प्यारे विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष हिंदी भाग प्रथम भक्ति काव्य सरिता का जो पहला लेसन है कबीर, उसके पद आज हम पढ़ेंगे। कबीर के 3 पद हमने पूर्व में पढ़े थे। आज उसका हम आपके जो पाठ्यक्रम में है 9वां और 10वां पद वो पढ़ेंगे। कबीर के ये जो पद यहाँ दे रखे हैं, दोनों पद, ये उनके साधनात्मक रहस्यवाद को स्पष्ट करने वाले पद हैं। अपन ने जो पहले पद पढ़े थे, जो पूर्व में 3 पद पढ़े थे, वो उनके भावनात्मक रहस्यवाद को प्रकट करते थे। ये इनके साधनात्मक रहस्यवाद को प्रकट करने वाले पद हैं। साधनात्मक रहस्यवाद क्या है? कबीर जो थे वो संत थे। संत योग साधना करते हैं, आप लोगों ने पढ़ाई है। हठ योग और योग साधना के अनुसार जो आध्यात्मिक क्रियाएं की जाती हैं, उनका विवेचन साधनात्मक रहस्यवाद माना जाता है। साधना के विभिन्न सोपान को पार करता हुआ साधक जब परमात्मा को प्राप्त करता है तो उसे साधनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति उसमें हम मानते हैं। इंगला, पिंगला, सुषुम्ना, विभिन्न नाड़ियाँ, अनहदनाथ, शून्य शिखर जैसे कई सारे जो साधनात्मक शब्द हैं वो कबीर के पद में हमें मिलते हैं। इसलिए इन पदों को साधनात्मक रहस्यवाद के अंतर्गत हम मानते हैं। तो पहला जो पद है वो हम पढ़ेंगे, एक एक पंक्ति में पढ़ती जाऊंगी। इही तत् राम जपुहु रे प्राणी, बूझो अखत कहानी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तुम इस संसार में परम तत्व का जाप करो। इही तत् यानी परम तत्व का जाप, राम नाम का जाप करो। बूझो अखत कहानी। अकथ कहानी यानी जो ज्ञान की अकथ कहानी है। अकथ इसलिए है कि कहीं नहीं जाती। ज्ञान की प्राप्ति जब होती है मनुष्य को तो उसे शब्दों में वर्णन उसका नहीं किया जाता है, इसलिए इसे अकथ कहानी कहा गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम का जाप करने से जो मनुष्य है वो ज्ञान की अकथ कहानी को समझ सकता है। हीर कर भाव होई जा ऊपरी, जागृत रैनी बिहानी। कबीर कहते हैं कि हीर कर भाव, कि भगवान का जो अनुग्रह जिसके ऊपर होता है, होई जा ऊपरी, कि भगवान का अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह जिसके ऊपर होता है, जागृत रैनी बिहानी, वो इस रैनी को, रैनी यानी सांसारिक जीवन रूपी जो रात्रि है, रैनी यानी रात्रि यानी सांसारिक जीवन रूपी रात्रि को बड़े ध्यान पूर्वक वो निर्वाह कर सकता है। ये जो रैनी है, रात्रि शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है, ये कबीर की विशेषता है कि उन्होंने अपनी भाषा में बहुत सारे प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे आत्मा के लिए उन्होंने हंस प्रतीक का प्रयोग किया है और रात्रि संसार के लिए प्रयोग किया है। तो ऐसे बहुत सारे प्रतीक उन्होंने अपनी भाषा में प्रयुक्त किए हैं। यानी कहने का अभिप्राय है कि जिसके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह होता है वो संसार को, संसारिक रूपी रात्रि को बड़े ही आराम से गुजार सकता है। उसे संसार में किसी का भय नहीं रहता। डाइन डोरे सुनहा डोरे, संध्य रहे बन गेरे। कबीरदास जी की ये जो पंक्ति है ये उलटबासी है, इसे उलटबासी कहा गया है। ये उलटबासी क्या है? तो जो संत होते थे वो अपनी बातों को सीधे सीधे न करके घुमा फिरा के कविता के माध्यम से कहते थे। उनकी जो व्यंजना होती थी वो उल्टी होती थी। किसी भी बात को विपर्य रूप में, विपरीत रूप में वो कहते थे। कबीर के बहुत बड़े समीक्षक हैं पीताम्बर बढ़तवाल। उनके अनुसार कि जो आध्यात्मिक अनुभव इन संतों को होता था उसकी अनिर्वचनीयता के कारण, यानी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता था, संत साधक उसका वर्णन नहीं कर सकते थे, तो विरोधी उक्तियों का प्रयोग वे करते थे अपने भाव को प्रकट करने के लिए। तो ये जो विरोधी उक्तियां थी यही उलटबासियां कहलाई, इन्हें उलटबासी कहते हैं। तो कबीर भी संत थे, अपनी उन भावनाओं को व्यक्त
अनिर्वचनीयता के कारण यानी वक्त न करने की स्थिति में उनको विपरीत रूप में वो प्रस्तुत करते थे। तो पंक्ति है, डाइन डोरे सुनहा डोरे संध रहे वन गेरे। कबीरदास जी ने इस संपूर्ण संसार को जो है वो एक वन के रूप में प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि माया रूपी जो डाइन है वो डोलती रहती है, सुनहा डोरे वो अपने सांसारिक सुख सुविधाएं रूपी स्वर्ण धागों में सबको उलझाती रहती हैं। संध्य रहे, संधि यहाँ शेर, संधि जो है वो शेर को कहते हैं। यहाँ संधि अहंकार के लिए आया है कि अहंकार मनुष्य को घेरे रहता है, यानी संसार रूपी इस रात्रि में माया रूपी डाइन अपने में उलझाए रखती है, अपने स्वर्ण डोरों से यानी सांसारिक सुख सुविधाओं में मनुष्य को उलझाए रहती है और मनुष्य भी जो है अपने अहंकार में घिरा रहता है। पंच कुटुंब मिली जूझन लागे बाजत सबद संघेरे, यानी पांचों इंद्रियां जो है वो विषयों के लिए झगड़ती रहती है, यानी जो पांचों इंद्रियां है वो मनुष्य को अपने में उलझाए रखती हैं और भोगों के सुख सुविधाओं के भोग के सौगंध शब्द जो है वो बसते रहते हैं, यानी मनुष्य इन्हीं में चीजों में उलझा रहता है। रोहे मृग सूसा बन गेरे, रोहे मृग यानी तृष्णा रूपी जो मृग है वो इस वन में विचरते रहते हैं, यानी मनुष्य जीवन भर अपनी तृष्णा में अपनी इच्छाओं में ही उलझा रहता है। और सूसा, सूसा यानी खरगोश, खरगोश यानी वासना रूपी जो खरगोश है वो इस शरीर को घेरे रहते हैं। मनुष्य के मन में कभी न कहीं कोई न कोई इच्छाएं बनी ही रहती है। पारधी बान न मेले, पारधी यानी शिकारी, यानी मनुष्य इन सब मृग से, खरगोश से, संधि से यानी इन इच्छाओं से, इन भोग से घिरा रहता है, लेकिन इन्हें नष्ट करने के लिए कोई बाण नहीं छोड़ता, यानी इनको नष्ट नहीं करता है, बल्कि इनमें ही घिरा रहना अपना वो जीवन का सार समझता है। सायर जले सकल वन राजे, सायर यानी संपूर्ण जीवन जो है वो जलता रहता है, सकल वन राजे संपूर्ण वन जलता रहता है। मच्छ अहेरा खेले, लेकिन इन सब में फंसी हुई जो मछली है वो आनंद की क्रीड़ा करती रहती है, यानी मनुष्य इन सब में एक जाल की तरह फंसा रहता है लेकिन फिर भी अपने आप को आनंदित समझता है। सोई पंडित सो तत् ज्ञाता जो यही पद विचारे, कबीर कहते हैं कि वही पंडित है, वही तत्व ज्ञाता है जो इस पद का वास्तविक अर्थ समझ सकता है। कहे कबीर सोई गुरु मेरा आप तिरे मोहितारे, कबीरदास जी कहते हैं कि वही मेरा गुरु है जो इस पद का साक्षात्कार कर सकता है, वह स्वयं भी कर सकता है, यानी वह स्वयं ज्ञान का साक्षात्कार करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और मुझे भी तार सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पद समझ में आ गया होगा। तो आपने देखा है कि इस पूरे पद में उन्होंने बहुत सारे प्रतीक का प्रयोग किया है, उलटबासी का प्रयोग किया है। इस संपूर्ण पद में उनका साधनात्मक रहस्यवाद व्यक्त होता है। अलंकार में उन्होंने अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग इस पद में किया है। अगला पद हम देखते हैं। अवधु ज्ञान लहरी करी मांडी रे, कबीरदास जी इस पद में, इसमें भी वही साधनात्मक रहस्यवाद जो है वो कबीर का प्रकट हो रहा है। अवधु ज्ञान लहर करी मांडी रहे, कि हे अवधूत, ज्ञान की लहर उठने से साधक उस समाधि में लीन हो गया है, यानी साधक जो है, अवधू है जो, वो ज्ञान की समाधि में लीन हो गया है। सबद अतीत अनाहत राता इह विद तृष्णा खांडी रे, कि उस ज्ञान की समाधि में लीन होने पर सबद अतीत यानी अत्यंत आनंददायी शब्द जो है वो अनाहत राता यानी अनहद नाद, अनहद नाद भी साधना का जो है वो एक सोपान है कि जब साधक शून्य शिखर पर पहुंच जाता है यानी अपनी साधना की परम अवस्था पे पहुंच जाता है, तब अनहद नाद बजता है और उस नाद से, उस उच्चारण से, उस ध्वनि से उसे बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। और तो वही आनंद की बात, उसी अनहद नाद की बात कबीरदास जी यहाँ करते हैं कि सबद अतीत अनाहद राता इह विद तृष्णा खांडी रे, कि
साधक जो है वो ध्यान में लीन हो गया है, ज्ञान की लहर में लीन हो गया है, उसी के कारण अब अनहद नाद से उत्पन्न जो आनंददायी शब्द है उसकी अंतःकरण की जो सारी वृत्तियां हैं, यानी उसका मन जो है उसी में लीन हो गया है। इहिविद तृष्णा खांडिरे, और इसी प्रकार उसने अपनी सारी तृष्णाओं का खंडन कर लिया, यानी उसकी सारी इच्छाएं जो है वो नष्ट हो चुकी हैं। वन के ससे संबंध घर किया, मच्छा बसे पहाड़ी। मन के घरे, यानी उसका मन रूपी जो वन था, उसके अंदर जो चंचल खरगोश रूपी जितनी भी इच्छाएं थी वो उस शून्य समुद्र में लीन हो गई है, यानी सारी इच्छाएं उनकी खत्म हो गई हैं। मच्छा बसे पहाड़ी, यानी मछली रूपी पवित्र आत्मा जो है वो शून्य शिखर रूपी पर्वत पर जा बसी है, यानी स्वयं जो जीवात्मा है उसने साधना का परम सोपान प्राप्त कर लिया है। शूद्र पीवे ब्राह्मण मतिवाला, फलु लागा बिन बाड़ी रे, यानी वहां पहुंचकर जो साधक है वो प्रभु भक्ति में लीन हो गया है। एक ब्राह्मण के रूप में वो अमृत का पान करने लगा है, और इस प्रकार बिना खेती के ही साधक को परमात्मा रूपी अमूल्य फल की प्राप्ति हो चुकी है। खांड बुने कोली में बैठी, मैं खूंटा में गाड़ी। अब ये जो पंक्ति है, कबीरदास जी ने इसमें बहुत सारे प्रतीक का प्रयोग किया है। कबीर का पालन पोषण एक जुलाहा परिवार में हुआ था। जुलाहा जो है वो एक मुस्लिम जाति है जो कपड़ों को बुनने का काम करती है। तो उन्होंने अपने परिवार में इस तरह से कर्म देखा होगा, तो उसके बहुत सारे प्रतीक जो हैं उस कर्म के, जुलाहा कर्म यानी कपड़ों को बुनने के जो कर्म है, काम है, उसके बहुत सारे उपकरण को, या कह सकते हैं कि बहुत सारे कर्म को उन्होंने प्रतीक के रूप में अपनाया है। तो वही प्रतीक उनकी इन पदों में भी आए हैं कि खांड बुने कोली में बैठी, मैं खूंटा में गाड़ी। वो कहते हैं कि उस अवस्था में पहुंचकर आत्मा रूपी जुलाहिन जो है सुंदर कर्म रूपी वस्त्र का निर्माण कर रही है। इस वस्त्र में बुनने की प्रक्रिया में आत्मा ही करता है और स्वयं साधक भी है, यानी वो कर्म भी कर रही है आत्मा, और फल की प्राप्ति भी उसे ही होगी। कहे कबीर सुनहु रे संतो, अगम ज्ञान पद माही। कबीरदास जी कहते हैं कि, नहीं, एक पंक्ति बीच में रह गई थी। ताने वाणे पड़ी अनवासी, सूत कहे बुन घाड़ी रे। आत्मा जो है वो कर्मों का ताना बाना बुन रही है। सूत कहे, सूत यानी सत्कर्म कहता है कि बुनी घाड़ी, यानी अच्छे तरीके से कर्म करो, पुण्य करो। कहे कबीर सुनहु रे संतो, अगम ज्ञान पद माही। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये जो ज्ञान है, ये इस पद का जो ज्ञान है वो अगम है, उसे ऐसे ही प्राप्त नहीं किया जा सकता, आपको उसे समझना होगा। गुरु प्रसाद सुई के नाके, हस्ती आवे जाही। आगे कबीर कहते हैं कि ये ज्ञान जो है वो अगम तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, वो गुरु के प्रसाद से प्राप्त किया जा सकता है। गुरु का प्रसाद ऐसा है कि सुई के नाके, यानी सुई की उस नोक से हाथी भी आ जा सकता है। ऐसी यानी गुरु की कृपा जब होती है, सब असंभव भी संभव प्रतीत होता है। तो आपने देखा होगा उस पूरे पद में एक रूपक का प्रयोग उन्होंने किया है। जुलाहा कर्म के बहुत सारे प्रतीक का प्रयोग उन्होंने किया है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इनकी जो भाषा है वो प्रतीकात्मक है। साधना के विभिन्न सोपानों का प्रयोग इन्होंने अपने इसमें इन पदों में किया है। तो आज के लिए इतना ही, शेष हम आगे पढ़ेंगे।